एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि थोड़े निराश हुए और फिर से पूछा, हे भगवान, आपका उससे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने कहा, इसका जवाब तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि सुबह उस किसान के घर पहुँचे और देखा अभी अभी किसान जागा है। उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निपटकर जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया, जानवरों को चारा पानी दिया, हाथ पांव धोए, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, परिवार के संग खाना खाया और सो गया। सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले रहा। उसने थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वही गरीब किसान है? भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम खुद ही देना। और भगवान विष्णु ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वह अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और इसी प्रकार की और पौराणिक कथाओं और हिंदी कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।